जल्दी करने का वक्त। इंडिया और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ ग्लोबल फाइट। क्लाइमेट चेंज सच में हैपनिंग है। पूरा वर्ल्ड इसका इंपैक्ट फील कर रहा है। इंडिया इससे ज्यादा अफेक्टेड हो रहा है। ज्यादा गर्मी, बारिश और सूखा ये सब अब ज्यादा होने लगा है और इसका असर सबसे ज्यादा हमारे गरीब और कमजोर लोगों पर होता है। अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। हमें ऐसे तरीके ढूंढने होंगे जिससे हम लोगों को गरीबी से बाहर निकल सकें और साथ ही साथ अपना कार्बन फुटप्रिंट भी कम कर सकें। इंडिया क्लाइमेट चेंज के खिलाफ फाइट में अपना रोल निभाने के लिए कमिटेड है। हमने प्रॉमिस किया है कि 2030 तक हम अपने जीडीपी के हिसाब से कार्बन एमिशन 45% तक कम कर देंगे। अब एक्शन लेने का टाइम है। हम सबका फ्यूचर इसी पर डिपेंड करता है। COP28 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इंडिया को अपनी बात रखने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देता है। हम क्लाइमेट जस्टिस में बिलीव करते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए आगे आना होगा। COP28 में इंडिया का स्टैंड क्लियर है। हम क्लाइमेट एक्शन के लिए कमिटेड है। एक्शन इक्विटी एंड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटीज पर बेस्ड होना चाहिए। डेवलप्ड नेशंस को अपने क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट्स को पूरा करना होगा। उन्हें डेवलपिंग कंट्रीज को टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज प्रोवाइड करने होंगे। इंडिया अपनी रिस्पांसिबिलिटी से भाग नहीं रहा है। हम क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए देश में काफी स्टेप्स ले रहे हैं। अपने गोल्स अचीव करने के लिए हमें ग्लोबल कोऑपरेशन और सपोर्ट की जरूरत है। क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल चैलेंज है जिसके लिए एक ग्लोबल सॉल्यूशन की जरूरत है। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में काफी प्रोग्रेस कर रहा है। हमने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अचीव करने का एम्बिशियस टारगेट सेट किया है और हम इस टारगेट को अचीव करने के काफी करीब है। इंडिया का सोलर एनर्जी सेक्टर बूम कर रहा है। हमने सोलर पावर की कॉस्ट में रिमार्केबल कमी देखी है। इससे यह लाखों इंडियंस के लिए अफोर्डेबल हो गया है। इस सक्सेस में गवर्नमेंट की पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स का बहुत बड़ा रोल है। इंडिया विंड और हाइड्रो पावर जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के अदर फॉर्म्स में भी इन्वेस्ट कर रहा है। हम अपने एनर्जी मिक्स को डाइवर्सिफाई करने और फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेबिलिटी कम करने के लिए कमिटेड है। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए ही नहीं बल्कि हमारी इकोनॉमी के लिए भी अच्छी है। ये जॉब्स क्रिएट कर रही है और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को बूस्ट कर रही है। सेक्शन 4 चैलेंजेस से जुंग पोल्यूशन वेस्ट आगे कैसे बांधें। इंडिया क्लाइमेट चेंज के खिलाफ अपनी फाइट में काफी प्रोग्रेस कर रहा है लेकिन अभी भी चैलेंजेस है। हमारे सिटीज में एयर पोल्यूशन एक बड़ी प्रॉब्लम है। वेस्ट मैनेजमेंट पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इंडिया इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स ले रहा है। हमने व्हीकल्स के लिए स्ट्रिक्टर इमिशन नॉर्म्स इंप्लीमेंट किए हैं। हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट को इंप्रूव करने के लिए भी इनिशिएटिव्स चल रही है जिसका फोकस रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल पर है। ये चैलेंजेस कॉम्प्लेक्स हैं और इनके लिए मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है। पब्लिक अवेयरनेस और पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। सेक्शन 5 सबकी जिम्मेदारी क्लाइमेट एक्शन माइन इंडिया की अपील। इंडिया का मानना है कि क्लाइमेट चेंज से निपटना सबकी जिम्मेदारी है। डेवलप्ड नेशंस की हिस्टोरिकल रिस्पांसिबिलिटी है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज की क्लाइमेट एक्शन एफर्ट्स में मदद करें। लो कार्बन इकोनॉमी में शिफ्ट होने के लिए हमें क्लाइमेट फाइनेंस की जरूरत है। हमें क्लीन टेक्नोलॉजीज तक एक्सेस चाहिए। हमें कैपेसिटी बिल्डिंग और नॉलेज शेयरिंग की जरूरत है। डेवलप्ड नेशंस को पेरिस एग्रीमेंट के अंडर किए गए अपने कमिटमेंट्स को पूरा करना होगा। क्लाइमेट जस्टिस सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सबके लिए एक सेफ एंड सस्टेनेबल फ्यूचर इंश्योर करने के बारे में है। एक बेहतर और जस्ट वर्ल्ड बनाने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। सेक्शन 6 इंडिया के ग्रीन चैंपियंस बदलाव लाते हमारे युवा। इंडिया की क्लाइमेट चेंज के खिलाफ फाइट सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरनेशनल नेगोशिएशंस तक लिमिटेड नहीं है। हमारे सिटीजंस स्पेशली हमारा यूथ इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। पूरे देश में यंग पीपल क्लाइमेट एक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। वो क्लाइमेट चेंज के बारे में अवेयरनेस फैल रहे हैं। वो अपने लीडर से बदलाव की डिमांड कर रहे हैं। वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस के साथ आ रहे हैं। पेड़ लगाने से लेकर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स को प्रमोट करने तक सिटीजंस फर्क ला रहे हैं। उनकी एनर्जी और एंथुसियाज्म हमें फ्यूचर के लिए उम्मीद देता है। वो ग्रीन चैंपियंस हैं जो इस प्लैनेट के फ्यूचर के ओनर हैं। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमारी फाइट में उनकी आवाज और एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है।